बसरेही में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण ने ग्रामीणों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तहसीलदार जवा को ज्ञापन सौंपते हुए कब्जा हटाने और भवन निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण महीनों नहीं बल्कि वर्षों से ठप पड़ा है, जिससे पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सूत्रों के अनुसार बसरेही गांव में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 0.466 हेक्टेयर भूमि नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। सीमांकन भी राजस्व विभाग द्वारा करा लिया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाने की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों पर गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने बताया कि बसरेही के लोगों ने अस्पताल निर्माण का समर्थन करते हुए कई घर मकानों तक को स्वयं हटाया ताकि निर्माण कार्य में बाधा न आए, लेकिन विडंबना यह है कि उच्च पद पर पदस्थ एक अधिकारी द्वारा स्वयं सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण रोका गया, जिस कारण ग्रामीणों में भारी असंतोष है। इस संबंध में यशवंत कुमार तिवारी, कामता नंदन वर्मा, गंगाधर मिश्रा, बुद्धिलाल वर्मा, शिवांशु सोनी, अनुराग गुप्ता और उप सरपंच गोकुल गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पहले उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की उदासीनता के चलते काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, किंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्र के हजारों लोग मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। कोरोना काल से लेकर वर्तमान तक ग्रामीणों को एक आदर्श स्वास्थ्य केंद्र का इंतजार है। ग्रामीणों ने तहसीलदार जवा, एसडीएम और रीवा कलेक्टर से शीघ्र अतिक्रमण हटाने व निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सामने घर बना रहे, गिरा रहे हैं। ठीक ठीक नमूना बहुत है, नमूना इतना जाए तो का रास्ता तो वहाँ आई है। ये क्या कर रहा है, ये वाला सिपाही नाम का ये बांस वाँस गढ़ही वगैरह ये सब एरियो हो गई थी, वो पक्का हो गई थी, कट्टे में है। हम खींचे हैं, काहे खींचे हैं करीबन 15 डिसमिल, तो वही बताए कब्जा कैली सर। राम नारायण जब लेवल करवान है वो हॉस्पिटलियों खाते, तो वही बताया रात के पानी भर के आवा उबा गाली सब बहुत गढ़ी रही है। ये 1 एकड़ 16.5 डिसमिल है देवी दिन का 466 हारे बका जगह पाई है। कहा के हिया बेकार है, हम बहुत दिन के बाद आज हैं कहिया। अब ये बांस वाँस सब वही मना हो है सनी, सरकारी मना है हैं? पैसा जो निकल ले रहा है ना सरकारी बात है, तो बहुत काम आ रहा है भाई। बना ले हमारा फोटो ले ले।
हम है कहती का कई साल के बाद आने जब अलबेला बाबा रहे हैं ना मनई बेल पीटे यावर रखा है रात्रि का है कि 5 सुपारी मंगा ले। अब ये देखे हैं कई क्या है ना ओहो पल्ला कई अपने कई के हमारे कई ऐसे आए हैं। हाँ, हमारा नाम कामता दीन वर्मा है। ग्राम पंचायत बसरेही से बोल रहा हूँ। ये हमारे ग्राम पंचायत में वो शासन के द्वारा मिनी हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया है, जिसमें पंचायत जो है प्रस्ताव पारित करके इसको पास किया और हम इसको तहसीली में आवेदन लगाए और 90 दिन में इसकी सुनवाई हुआ। तो वहाँ से ठेकेदार और इंजीनियर अधिकारी लोग आए, इसको जांच किए और जिसबी चली तो 8 घंटे जिसबी चली यहाँ पर। फिर इसके बाद जिसबी को रखवा दिया गया, ठाड़ करवा दिया गया। इसके बाद इसमें जो है कुछ दमंगों लोग ने इसमें पानी भर करके इसको क्या कहते हैं वो रद्द कर दिए। फिर इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि पुनः से हमने आवेदन लगाया, पुनः से अपील किया, दौड़वाही किया। तो इसके बाद एक दिन तहसीलदार साहब आए 5 बजे। तो 5 बजे आए तो हमने पूछा कि तहसील श्रीमान जी हमें एक बात बोलना चाहता हूँ। तो तहसीलदार साहब बोले कि हाँ बोलिए। तो हम कहा श्रीमान जी आने का तो कोई वक्त नहीं है। तो तहसीलदार साहब ने बोले कि क्या कहते हैं हमने ये जानने के लिए आए हैं कि बसरेही कहाँ पर है। तो हम लोग बोले कि श्रीमान जी हमारी ग्राम पंचायत में ये जो है तो ये निर्मल है और ये क्या कहते हैं हमारे ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो श्रीमान जी हम लोग बहुत दिन से इसको पहल कर रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल नहीं बने। जो दमंग लोग हैं, कौन है दमंग? वो कौन है? दमंग लोग हैं क्या कहते हैं जो आजू बाजू के हैं। तो क्या कहते हैं पहला राम नारायण पटेल हैं और दूसरा क्या कहते हैं ये अमर सिंह के लड़के जो है ये हैं और एक सिपाही लाल है, उनका लड़का एक बीमो है। हाँ, सिपाही लाल का लड़का एक बीमो है। हमने उसके पास गया, जो अधिकारी लोग बताए कि जाकर के बीमो से समझिए। तो हम बीमो साहब से समझे तो बीमो साहब ने ये बोले कि तुम क्या कहते हैं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ सब क्या कहते हैं जगह ये छीना हुआ है। तो वो क्या कहते हैं हम लोगों को 3 जगह उनको भरमाया, अधिकारियों को 3 जगह भरमाया। तो एक तालाब है, तालाब में बताया, इसके बाद ये क्या कहते हैं बरहुला में बताया, फिर इसके बाद पोखरी में बताया। यानी 3 जगह उसको घुमा चुके हैं। पर हम लोग जो है जब ग्राम पंचायत हमारे पास हुआ है तो हमारे गांव के नागरिक लोग जो है सब लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। इसलिए कि हमारे भाई और बहन जो है बीमार पड़ जाते हैं तो उनको ले जाने में 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे यहाँ का मार्ग अतरैला मार्ग बसरेही, चौखंडी मार्ग बसरेही, गढ़वा मार्ग बसरेही, कुठिला मार्ग बसरेही। इसलिए हम लोग सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम शासन से मांग ये कर रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, जब हम लोगों को कुल सबके हमारी मांग है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं पहल कर रहे हैं और सब साहब से मिल रहे हैं। तो जो ये दमंगो लोग ने क्या कहते हैं इसको अतिक्रमण के नाम से हमने इसको सीमांकन करने के लिए आवेदन लगाए हैं कि इसको सीमांकन किया जाए, फिर इसके बाद इसमें हॉस्पिटल जो है तो सीमांकन हुआ आप लोगों का? नहीं, अभी सीमांकन नहीं हुआ है सर। कब अर्जी लगी थी? ये अर्जी आज साल भर हो गए अर्जी आवेदन लगाने। हमने क्या कहते हैं वो सीएम तक शिकायत भी किया हूँ और हमने जा करके भोपाल में। क्या नाम है अपना के? फूलमती प्रजापति। कौन ग्राम पंचायत ही है? ग्राम पंचायत बसरेही। कहाँ है अपना पंच है जी, है ना जी। तो क्या समस्या है अपने ग्राम पंचायत में? हमारे गांव में समस्या है कि हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल बने जी। और महिला लोग जाती हैं 50 किलोमीटर तो वहाँ परेशान हो जाती हैं, तो गांव में बनाए। गांव बने तो आप लोग मतलब सर्वसम्मति से पूरा गांव ने मतलब वो सहमति पत्र दिया होगा ना कि यहाँ पे बनना चाहिए, है ना? जी। और आपकी ग्राम पंचायत सरपंच के मतलब क्या है, मतलब उनका कार्यभार कैसा है सरपंच का? सरपंच पति करते हैं कि सरपंच करती हैं? पति करते हैं, लड़का करते हैं। आप कभी ग्राम सभा में बैठी हैं? एक बार गई थी, दोबारा नहीं। क्यों बुलाते ही नहीं, जानकारी नहीं देते तो हम लोग कहाँ जाइए? तो आप कोई पता ही नहीं चला। दस्तखत वगैरह एक बार कराए थे, फिर आके 2-3 बार घर में कराए थे,
फिर चौथे पाँचवें बेर हम नहीं करते दस्खत। अब पैसा ही बोले कि सदस्यन का पैसा आएगा आएगा, एक बार दिए थे 300 रुपये, और फिर एक के बाद नहीं आता खाता में हमारे लोगन। पैसा बोलते हैं आता है, जितना काम होता है सब सदस्यन को मिलता है। अभी ये आप लोगों के ग्राम पंचायत की सड़क का मामला है, 8 लाख 10 लाख हम रुपए लोग नहीं निकला, जानते, उसमें अभी नाली का निर्माण भी हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं जानते। आप लोग देखे नहीं मतलब, है ना? जी नहीं, बनती है तो देख लेते हैं कि बन रही है, कोई हमें लोग का जानकारी नहीं है कि कितना पैसा आता है, कैसे बनता है, कैसे निकलता है, कोई पता नहीं है ना? न सरपंच जानकारी देते न सेक्रेटरी को, हम लोग जानते नहीं है। आपके यहाँ सेक्रेटरी कौन है मालूम है आपको? अब जी नहीं, हम नहीं जानते, हम बैठक में गए थे नहीं। कभी देखी है नेहा सिंह को? आप देखी हैं? नहीं देखी, आती हैं कभी? नहीं देखी। नहीं आते। अच्छा, मान जी, हमारे गांव में ये स्वास्थ्य केंद्र बनने को आज कम से कम 1 साल से पारित हुआ है, जिसमें कि कुछ दबंगों ने इसको अतिक्रमण कर लिया है। इसमें जेसीबी द्वारा कई बार काम भी चल चुका है, फिर भी ये काम नहीं होने दिया जा रहा है। कुछ दबंगों ने इसको रोक के रखा है, और हमारे गांव के जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बीमार बच्चे हैं, उनको जाने में 40-50 किलोमीटर में उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता रात में, बिरात में, दिन में। इसलिए हम चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा इसको बनवाया जाए, और हमारा पूरा गांव इसके लिए जोर दिया है कि इसको बनवाया ही जाए। ये सरकारी ज़मीन है, और प्लस जिन्होंने इसमें कब्जा किया है उनका घर गिरवाया जाए, और कुछ जो ज़मीन हमारे आसपास में फंस रहे हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं। अपना घर गिरा दिए हैं और अपना लेटरिन बाथरूम सब गिरा के वो अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, पर कुछ दबंग लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा कब्जा करके उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने मतलब इसकी शासन प्रशासन से जानकारी दिया गया, पेपर आउट हुआ, जेसीबी आया, सब चला, तहसीलदार आया, एसडीएम आया, सब आए, पर इनको पैसा देके सबको खरीद लिया गया, और ये कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर अभी तक कोई जांच हुआ ही नहीं। कितने साल हो गए ये बंद? कम से कम 1-1.5 साल 2 साल से प्रोग्रेस चल रहा है, आके चले जाते हैं, ये होगा वो होगा, कभी कुछ हुआ नहीं। आज अब आलू लगाने लगे हैं, भाजी लगाने लगे हैं, और ज़्यादा अतिक्रमण कर लिए हैं। ठीक। ऐसा